नमस्कार दोस्तों। इंडियन ओशन में अगर आप देखिए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है भारत के पर्सपेक्टिव से, वो है आपका मालदीव्स। कई सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर ये बना है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लग्जरी टूरिज्म के लिए लोग वहां पर जाते हैं और इसकी कैपिटल है माले। लेकिन पिछले एक साल से अगर आप देखोगे तो वहां पर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चलाया जा रहा था। इंडिया आउट कैंपेन नाम से पूरा प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा था। और रीसेंट टाइम्स में यह देखने को मिला कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है यमीन, आपने सुना होगा, जो कि बताया जाता है कि चाइना के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, वो यहां पर क्योंकि एक्विट कर दिया गया था। ये पिछले कुछ समय से जेल के अंदर बंद थे, लेकिन कोर्ट ने उनको रिसेंटली रिहा किया है। तो उसके बाद ये जो पूरा इंडिया आउट प्रोटेस्ट है वो और ज्यादा रफ्तार पकड़ने लगा। लेकिन अभी लेटेस्ट जो खबर ये आई है जिसकी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि वहां की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भारत का साथ दिया है और ये कहा है कि इस तरह का कैंपेन हमारे नेबर कंट्रीज के साथ, मतलब भारत के साथ करना ये पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि भारत ने हमेशा से मालदीव्स का साथ दिया है। तो ये पूरा मामला है क्या, ये इंडिया आउट प्रोटेस्ट कब से स्टार्ट हुआ, यहां पर यमन का क्या रोल है, प्रेजेंट में जो सरकार है सोली गवर्नमेंट जो है उनका क्या कहना है, सब कुछ हम डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com विजिट करिए, वहां से सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखो, एक सबसे पहला आपको जो इंपॉर्टेंट चीज समझना है इस समय कि फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयोम, ठीक है, ये चाइना के बहुत ज्यादा करीब थे। 2013 से लेकर 2018 तक इनकी पूरी सरकार थी और ये इन्होंने क्या किया था कि भारत के कई सारे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे जो मालदीव्स के अंदर चल रहे थे उसको कैंसिल कर दिया। चाइना के काफी नजदीक आ गए और चाइना भी यही चाहता था। लेकिन 2018 में ये चुनाव में हार जाते हैं और नई सरकार आती है और जो सोली हैं वो नए प्रेसिडेंट वहां पर बन जाते हैं। और सोली बताया जाता है कि वो भारत के काफी करीब हैं और इसीलिए पिछले 2-3 वर्षों से अगर आप देखिए तो भारत और मालदीव्स के रिलेशंस काफी बेटर हुए हैं। भारत ने कई सारा निवेश किया है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन प्रेजेंट में जैसा मैंने बताया यहां पर कि यमन के रिहा होने की वजह से यहां पर भारत और मालदीव्स के रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये जो पूरा कैंपेन चल रहा था इसको देखते हुए आप देख पाओगे यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है भारत की, उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि मालदीव जो है वो भारत का टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, क्लोज मल्टीफेसेटेड हमारे रिलेशंस हैं और यहां पर म्यूचुअल बेनिफिट है दोनों के पार्टनरशिप में अगर आप देखोगे। और भारत हमेशा से कमिट रहा है कि यहां पर जो मालदीव्स के साथ रिलेशन है हम और ज्यादा बेटर करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इंडिया आउट कैंपेन एग्जैक्टली है क्या। देखो, करीब 2020 में आप कह सकते हो, एक साल पहले, कि यहां पर ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी 1-1.5 साल पहले कि इंडिया आउट कैंपेन। और इसमें मेन यहां पर जो लोगों का कहना था, जो लोग इस कैंपेन को सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे इंडिया आउट, वो ये कह रहे थे कि भारत अपने जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको मालदीव्स के अंदर बना रहा है, मतलब मालदीव्स में अपने मिलिट्रीज को भेज रहा है वहां पर, जिसकी वजह से हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था, पिछले 1-1.5 साल से जब से ये कैंपेन चल रहा था, इस कैंपेन का कोई फेस नहीं था। मतलब कि पहले इन्होंने स्ट्रीट पर लेकर कुछ विरोध किया इंडिया के खिलाफ, फिर आपका कोविड वगैरह आ गया था तो उस समय इन्होंने क्या किया कि कैंपेन ऑनलाइन ले गए और ऑनलाइन जो हैशटैग है इंडिया आउट, इस तरह का कैंपेन चलाया जा रहा था। लेकिन अभी तक इनका कोई सेंट्रल लीडर नहीं था। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है कि यमन के रिहा होने की वजह से ये एक फेस बन गए हैं और ये लगातार भारत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत अपनी जो सेना है जो मालदीव्स के अंदर भेजा है उसको वहां से हटा दे। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपके मन में यही आएगा कि क्या सही में भारत ने अपने मिलिट्री को मालदीव्स के अंदर खड़ा किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर जो मालदीव्स प्रेसिडेंट के ऑफिस के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जो मेन डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, अली जाहिर, उनके द्वारा क्लियरली ये बयान आया है कि अगर किसी दूसरे देश के मिलिट्री प्रेजेंट रहती है मालदीव्स में या फिर किसी भी देश में प्रेजेंट रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेन मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है उस देश को या फिर अपने टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है। इस तरह की हरकतें सिर्फ चाइना सोच सकता है, भारत जैसा देश नहीं सोच सकता। इनफैक्ट उनका तो ये भी कहना था कि यहां पर जो मिलिट्री पर्सनल हैं वो मालदीव से भी भेजे गए हैं दूसरे देश में। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि यहां पर मिलिट्री का टेक ओवर हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। देखो, मैं आपको बताऊं तो आपको पता है भारत कई सारी मदद करता है, जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो गए, हेलीकॉप्टर हो गया, चॉपर, इस तरह की कई सारी चीजें भेजता है। तो वहां पर जब भेजा जाता है तो उनको असिस्टेंस चाहिए होता है, उसको ट्रेनिंग करने के लिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए, और भारत लगातार मदद करता रहता है। तो उस असिस्टेंस के तौर पर भारत वहां पर भेजता है। ऐसा नहीं है कि वो गन लेकर वहां पर भारत की मिलिट्री जो सेना है वो वहां पर खड़ी हुई है, वो असिस्टेंस के लिए वहां पर गई हुई है। लेकिन जानबूझकर यहां पर एक प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा वहां पर एक पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए ये जो सरकार है, ये जो सोली सरकार है, वो यहां पर भारत के मिलिट्री को इस आइलैंड पर लेकर आ रही है, जो कि गलत होगा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो भारत का जो मिलिट्री प्रेजेंस है, थोड़े बहुत जो ऑफिशियल्स हैं भी, वो ऐसा नहीं है कि सोली गवर्नमेंट के
के अंदर में आए थे। इनफैक्ट जब यमीन प्रेसिडेंट थे 2013 से 18 में, तो वहां पर भी आप देखिए तो बड़े पैमाने पर यहां पर भारत ने अपने मिलिट्री को भेजा था, लेकिन वो अलग पर्पस के लिए भेजा था। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई और चीजें, और आज के डेट में आप देखिए ऐसा कोई देश नहीं कर सकता, स्पेशली भारत जैसा देश ने तो आज तक इतिहास रहा है, कभी इस तरह की चीजें नहीं की हैं। और इसी की वजह से ये जो पूरा कैंपेन चल रहा था ना भारत के खिलाफ, उसी को लेकर अब कई सारी पॉलिटिकल सामने आ रही हैं। जो यमीन की पार्टी है पीपीएम, प्रोग्रेसिव पार्टी, वो तो लगातार कैंपेन कर रही है सोशल मीडिया पर हर जगह, लेकिन पिछले एक हफ्ते में देखने को मिला है कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, बाकी की जो पार्टीज हैं, वो भारत को सपोर्ट कर रही हैं। जैसे कि आप देख पाओगे यहां पर एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है अदालत पार्टी, उन्होंने यमीन के खिलाफ बोला और यह कहा कि जिस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है ये पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और जानबूझकर पब्लिक के माइंडसेट में उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। एक प्रकार का ये स्टंट है और उसको कंडेम किया उन्होंने, और ये कहा कि भारत मालदीव्स के लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो हमें इस तरह के कैंपेन यहां पर नहीं चलाने चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी इनफैक्ट मालदीव्स के अंदर, जमहूरी पार्टी, उन्होंने भी भारत का साथ दिया और ये कहा कि इट डज नॉट बिलीव कि यहां पर कोई भी लीगल ग्राउंड बनता है कि यहां पर हम ये कह सकें कि भारत की मिलिट्री प्रेजेंस मालदीव्स के अंदर है। और जो भी मिलिट्री प्रेजेंस है वो कोई अनयूजुअल नहीं है, ऐसा नहीं है कि पिछले 1-2 साल में बुलाया गया है। बेसिकली यहां पर भारत मदद करने के लिए ही मालदीव्स के अंदर अपने मिलिट्री को भेजता रहता है। इनफैक्ट यमन जो इस कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं, इस पूरे कैंपेन को, उसके जो हाफ ब्रदर हैं और इवन फाउंडर हैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल एक मूवमेंट के, उनका भी यही कहना था कि उनके ओपिनियन में ये जो कैंपेन है वो गलत है। हमें भारत जैसे फ्रेंडली देश के साथ या फिर किसी भी देश के साथ, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, इस तरह का कैंपेन नहीं चलाना चाहिए और ये पॉलिसी बेसिकली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं होगी और एक प्रकार से हम अपना जो अच्छा फ्रेंड है भारत, उसको खो देंगे। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मालदीव्स के अंदर बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यमीन को छोड़कर, वो भारत का इस समय साथ दे रही हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसको किस तरह से देख सकते हैं। देखो यहां पर आपको समझना है कि मालदीव्स के अंदर भी पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा 2024 में, तो यहां पर अपने अपने सपोर्ट बेस को बढ़ाने में वो लगे हुए हैं। तो यहां पर आपको समझना है कि जो यमीन की पार्टी है, उनकी जो गवर्नमेंट है, पीपीएम जो है उनकी पार्टी, वो प्रो चाइना है, तो वो अपने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करी है, जानबूझकर इस तरह के कैंपेन, नेशनलिज्म, इस तरह का बहाना यहां पर ढूंढ रही है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि बाकी की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भारत के साथ आ गई हैं इस समय। अब देखिए भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत के पर्सपेक्टिव से आप देखिए तो रिसेंट टाइम्स में भारत ने काफी बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर, और इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था $500 मिलियन का ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इसके तहत यहाँ पर जो उसका एयरपोर्ट है उसको बाकी के आइलैंड कंट्रीज के साथ एक प्रकार से जोड़ा जाएगा। ये छोटे छोटे ये जो आइलैंड्स आप देख रहे हो यहाँ पर, जो मेन आइलैंड्स हैं, उसको यहाँ पर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं और उसको पूरा जोड़ा जा रहा है एक दूसरे के साथ। तो ये पूरा प्रोजेक्ट भारत की तरफ से साइन किया गया है और इसलिए ये भी बताया जा रहा है कि बाई चांस मान लो 2024 में सोली की सरकार गिर जाती है, चली जाती है और वापस से जो प्रो चाइना सरकार है यमन की वो आ जाती है, उसके बावजूद भी वो इस चीज को रिपीट नहीं कर पाएंगे जैसा उन्होंने 2013 से 18 के बीच में किया था, क्योंकि इस समय भारत ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अल्टीमेटली मालदीव्स को भी भारत की आवश्यकता है। तो इस तरह का जो रवैया किया था पिछली बार वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा मामला इस समय हुआ है और आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको एक क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहाँ पर और कौन कौन सपोर्ट में आ चुका है। जाने से पहले, क्योंकि हम यहाँ पर अलग अलग देशों की बात कर रहे हैं इंडियन ओशन में, लेकिन अफ्रीका में एक कंट्री आपने सुना होगा माली के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर मालदीव्स की कैपिटल माले है, लेकिन अफ्रीका में एक जो देश है उसका नाम है माली। तो माली को 1960 में कौन से देश से आजादी मिली थी ये आपको यहां पर बताना है। क्या आपको पता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।